बात करेंगे मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 3 पेज का लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि नड्डा जी मैं हंसी का पात्र बनकर रह गई। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक भी किया इस लेटर को। मध्य प्रदेश में खुले हाथों में झुंड में परास जो शराब है वो परोसी जा रही है, लेकिन इस बीच शराबबंदी पर जिस तरह से उमा भारती लगातार डटी हुई है उसका असर उन्हें नजर नहीं आ रहा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि नड्डा जी मैं सिर्फ हंसी का पात्र बनकर रह गई हूं। मध्य प्रदेश में खुले हाथों में झुंड में शराब परोसी जा रही है। तो पूर्व सीएम उमा भारती ने यह पत्र लिखा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 3 पेज का लेटर जब उन्होंने लिखा तो सोशल मीडिया पर भी इस लेटर की कॉपी को उन्होंने शेयर किया है। तो इस पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नड्डा जी मैं हंसी का पात्र बनकर रह गई हूं। मध्य प्रदेश में खुले हाथों में झुंड में शराब परोसी जा रही है। मध्य प्रदेश में शराब के मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती हमेशा तत्पर रही हैं। शराबबंदी को लेकर उनका अभियान लगातार जारी है, लेकिन उसका असर उन्हें नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 3 पेज का लेटर जिसे उन्होंने सार्वजनिक भी किया और साफ तौर पर लिखा है कि नड्डा जी मैं मध्य प्रदेश में सिर्फ हंसी का पात्र बनकर रह गई हूं। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी आकाश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, एक महत्वपूर्ण सवाल इस बीच ये कि अगला कदम अब उमा भारती का क्या होगा, क्योंकि शराबबंदी के मोर्चे पर वो लगातार डटी हुई है, लेकिन सिर्फ हताशा उनके हाथ लगी अब तक। जी अवंती, आपने सही कहा कि ओम भारती को अभी तक हताशा ही मिली है, क्योंकि वो लगातार लगी हुई हैं मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर। और उन्होंने आज जो कल पत्र लिखे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 3 पत्र लिखे हैं और उनको सार्वजनिक भी किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे उन्होंने कहा है कि मैं लगातार मांग करती रही हूँ और जो नई शराब नीति आई है उसके तहत ये कह सकते हैं कि मैं लगातार जिस तरीके से मांग कर रही हूँ उसके बाद नई शराब नीति लाई गई, उससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में शराब और ज़्यादा परोसी जाएगी। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अब खुले में अहाते खुल रहे हैं, खुले में झुंड में शराब परोसी जा रही है। स्कूल हो, कॉलेज हो या हॉस्पिटल्स हो, उनके पास में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। किसी तरीके से कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। एक इंसान को 11 बोतल तक शराब देने की अनुमति दी जा रही है। नई शराब नीति पर कहीं ना कहीं उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि मैं पूर्व में भी आपसे कई मीटिंगों में मिली हूँ, कई बार पर्सनल भी नहीं हूँ, लेकिन कभी भी मैंने किसी चीज़ को सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन इस बार काफ़ी निराशा लगी है, मैं हंसी का पात्र बन रही हूँ। यही कारण है कि मैं अब 3 पेज का पत्र लिख रही हूँ। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया है कि पूरे जो राज्य हैं बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें एक शराब की नीति होनी चाहिए, उसमें स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी का पक्ष रहा है शराबबंदी को लेकर रहा है, नशा मुक्ति को लेकर रहा है। तो उनका यही कहना है कि मेरी खुद की ये सिर्फ एजेंडा नहीं है कि इसको लेकर आप सोचें कि मेरी पूरे भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से रुख रहा है शराबबंदी को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर, तो आखिरकार क्यों कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने नई शराबबंदी को लेकर जो शराब नीति है उस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा एक शराब नीति पूरी बीजेपी शासित राज्यों के लिए बनानी चाहिए या केंद्र के द्वारा बनाई देनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी दिखी है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार को लेकर कि जब वो लगातार तमाम मोर्चों पर अड़ी हुई हैं तो नई शराब नीति लेकर कहीं ना कहीं वो हंसी का पात्र बन रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो जिस तरह से पूर्व सीएम उमा भारती ने पत्र लिखा है, अब देखना ये होगा कि अगला कदम उमा भारती का इसको लेकर क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक उनका ये पत्र पहुंच गया है।